कि आप देख रहे हैं कि बार बार ये जो नाअहल हुकूमत है ये अपनी अहलियत को कायम करने के लिए शब खून मारने की पहले इन्होंने कोशिश की है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के नाम पे 48 घंटों में उनका प्लान था कि हम अपनी मर्ज़ी के सारे काम करेंगे, लेकिन प्रॉपर टाइमली इंटरवेंशन ऑफ लॉयर्स मूवमेंट, मीडिया और दीगर हमारे हमदर्द दोस्तों की ये अपने उन इल विल्स में और गैर कानूनी और गैर आइनी कामों में कामयाब नहीं हो सके। फिर वो जो 26वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट जो खुफिया रखा हुआ था, मैडम रबिया बार आप आगे स्टेज पे आ जाए प्लीज़। वाइस प्रेसिडेंट हमारी बार की, हाई कोर्ट बार की, उनसे रिक्वेस्ट है स्टेज पे आ जाए। तो सब दोस्तों को ये पता है कि गवर्नमेंट की जो इल विल्स हैं, जो उनकी मेलाफाइडीज़ हैं, जो उनके जहन में सोच है मनफी एंटी फंडामेंटल राइट्स अप्रोच जो है, उसके नतीजे में इन्होंने शब खून मारने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि आपकी मीडिया के दोस्तों की, वकला की और बाकी दीगर हमदर्द दोस्तों की इंटरवेंशन से वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद मुसलसल आप देख रहे हैं कि तसल्ली नहीं हो रही। 26वीं आइनी तरमीम जिस तरीके से हुई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहना पड़ा कि मेरे 8 मेंबरान के बिना पे मैंने जो पार्लियामेंट में ज़ोर लगाया, मेरे इल्म में आया कि 11 मेंबरान इन्होंने ख़रीद लिए हैं। वो जो फायज़ ईसा साहब ने आर्टिकल 63A की बहाली करके और जो मुल्क का नुकसान किया, उसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला खुल गया और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल 11 मेंबरान पार्लियामेंट इन्होंने ख़रीद के छुपा के रखे हुए थे। तो ये सारे मामला कौम के सामने हैं। अब सूरत हाल ये है कि 27वीं आइनी तरमीम की भी बातें चल रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त एज ए लाइज काम किया था, आज उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम आपके लिए 27वीं तरमीमें अवेलेबल नहीं हैं। अब गवर्नमेंट ने तीसरा पहलू लिया है कि ऐसे कवानीन कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा बनाना चाहते थे नहीं बना सके, अब सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए कोशिश करके ये आपके सामने 3 किस्म के कवानीन ने पास किए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, वजह ये बयान कर रहे हैं कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तो बैकलॉग तो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा, आपने सिविल जजेस पंजाब में 700 की गुंजाइश है, आप उसकी भर्तियाँ नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट में 36 जजेस के साथ पूरे पंजाब को अब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 60 जजों की गुंजाइश ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको चूँकि अपनी मर्ज़ी के लोग नहीं मिल रहे, आप उन मामला पे अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। अब आप चाहते हैं कि कौम को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हैंडल किया जाए, वहाँ चूँकि तादाद आपकी कंट्रोल में आने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के तहत जो 3 जजेस की कमेटी बननी थी, आप जस्टिस याह्या ईसा से याह्या ईसा मेरे मुँह से निकल गया, वैसे अल्लाह ताला की तरफ से निकला है कि उनको उनकी जगह पे लगाया है। तो याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने जो चॉइस किया है वो भी गवर्नमेंट उसको अनप्लेजेंटली देख रही है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस जुडिशरी से हमने काम लेना है कि इनकी तादाद के ऊपर डबल तादाद कर दें, ताकि ये किसी सूरत भी अपने इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और जुडिशल माइंड अप्लाई ना करें। जब टोटलिटी और मेजॉरिटी वोट की बात आए तो हम जो 17 जज एंटर करेंगे, ये सब वो लोग होंगे जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो गवर्नमेंट को अपने फेवरेट जजेस चूँकि मिल नहीं पा रहे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने ये गैर आइनी और गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके विद मेलाफाइड इंटेंशन किया है। आल्दो कि गवर्नमेंट का इख्तियार होता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं अच्छी नीयत के साथ। अब मुसलसल वाक़या की तरतीब देखें तो इनकी नीयत अच्छी ज़ाहिर नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से हमने आइनी तरमीम को चैलेंज भी किया है। हमारे कौंसल्स में सेनेटर हामिद खान साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। हम समझते हैं कि कौम के साथ आवाम के हकूक़ के ऊपर गसब जो डाका हम नहीं मारने देंगे, और हर वो एक्ट जो मेलाफाइडी होगा, बुरी नीयत से होगा, हम उसके रास्ते की रुकावट बनेंगे और अपने अवाम, वकला और अपने मीडिया के दोस्तों के तावन से इंशाअल्लाह हम पूरी तरह इसके ऊपर इन आइनी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करेंगे।